श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान। श्वास लेते समय ओंकार, श्वास छोड़ते समय ओंकार का ध्यान। ओंकार के साथ एकाकार हो करके, एक रूप हो करके ओंकार के एकत्व को ही अपने भीतर बाहर पिंड ब्रह्मांड सर्वत्र अनुभव करते हुए करीब 5 सेकंड में श्वास को लेंगे और 5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे और धीरे धीरे और सूक्ष्मता में जाएंगे। ये स्थूल एकाग्रता हुई। आज्ञा चक्र में निरंतर धारणा, ध्यान, समाहितता, समाधि, संयम और प्रज्ञालोक की अनुभूति करते हुए पूरी सहजता से, पूरी एकाग्रता से ओंकार के साथ एकाकार रहें। देश बंधस्चित्तस्य धारणा। आज्ञा चक्र में एकाक्षर ओंकार की स्थूल अनुभूति की और वही एकाक्षर ओंकार, ओमिति एकाक्षर ब्रह्म, एकाक्षर ओंकार ब्रह्म हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर ओतप्रोतः स ओतः प्रोतश्च प्रजास। ब्रह्म एव इदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सब कुछ ओंकार मैं है। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वम्। ओम खं ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा। ओंकार के साथ एकाकार हो करके आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में ओंकार ब्रह्म ही की महिमा का अनुभव करते हुए हम प्राण विद्या पूर्वक इस ब्रह्म विद्या में प्रविष्ट हो रहे हैं। प्राण ही ब्रह्म है, प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, परा विद्या है। आज्ञा चक्र में निरंतर एकाग्रता, देश बंधस्चित्तस्य धारणा, इसी एकाग्रता को धारणा नाम दिया महर्षि पतंजलि। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। धारणा के केंद्र में ही ओंकार ब्रह्म में एक रूपता, प्रत्यय एकतानता, शुद्ध ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, भगवान के शाश्वत सत्य की एक अखंड रूप से अनुभूति करना,
तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। पहले श्वास लंबे गहरे थे और सूक्ष्म हो गए। पहले 5 सेकंड में श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे, अब 10 सेकंड हो गए। धीरे धीरे 15 सेकंड में श्वास लेते हैं। और 15 सेकंड में श्वास छोड़ते हैं। और सूक्ष्म, छोड़ने की गति भी अत्यंत धीमी। तद एव अर्थमात्र निर्भासम। जब इस दृश्य के पीछे वो अदृश्य ब्रह्म, प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष ब्रह्म, ज्ञात के पीछे अज्ञात, मूर्त के पीछे जो अमूर्त ब्रह्म है, उसमें हम एक रूप हो जाते हैं। इतने एक रूप हो गए कि अपनी सुध बुद्धि ही भूल गए। निद्रा नहीं आई, जड़ता नहीं आई। तदेव अर्थमात्र निर्भासम। भगवान के रीति नियमों का चिंतन करते हुए, भगवान की अलौकिक दिव्य शक्ति की अनुभूति करते हुए, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में उस समाधि। त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान, समाधि में अब एक रूपता हो गई। तज्जयात प्रज्ञालोक। अब आंतरिक अतीन्द्रिय आलोक, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्योति, समाहित हो गए। तज्जात प्रज्ञालोक। और इससे शरीर के विकार, इंद्रियों के दोष, मन के क्लेश सब दग्ध हो रहे हैं। और हम अपने तत्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में ठहर जाते हैं। स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान योग चित्त वृत्ति निरोध। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। अगले श्वसन की क्रिया प्राण विद्या पूर्वक इस ब्रह्म विद्या में प्रविष्ट हो रहे। कपालभाति का भी सूक्ष्म अभ्यास, दूसरे को ध्वनि की प्रतीति ना हो, इतना सूक्ष्म। जिनका चित्त बहुत चंचल है वो तीव्र आलंबन है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, ईश्वर प्रधान आदि, तीव्र संवेगाराम आसन, गति अत्यंत सूक्ष्म लेकिन तीव्र। बाहर कोई ध्वनि नहीं। मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्य तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः।
व्यग्र है, अशांत है, चंचल है, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, कोई बात नहीं। कितने ही गलत अभ्यास हैं चित्त के, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना पूर्वक साधना करते रहे। तीव्र आलंबन, मध्यम आलंबन सामान्य जनों के लिए, जो शरीर में दुर्बलता है तो सहज आलंबन, 40 से 60 स्ट्रोक, और जो पूर्ण स्वस्थ हैं, योगी हैं, निरोगी हैं, तो 60, 100, 120 तक। एक चक्र में भी एकाग्रता निरंतर बनाए रख सकते हैं। ये हमारे चित्त के अभ्यास पर निर्भर करता है। आज्ञा चक्र में भी निरंतर आपकी एकाग्रता बनी रह सकती है, भस्त्रिका में, कपालभाति में, अनुलोम विलोम में। और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक सभी चक्रों में भी कुछ कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक का अभ्यास करते हुए एक एक चक्र की अंतः शक्ति को, अंतः ज्योति को, भीतर के दिव्य आलोक को जागृत कर सकते हैं। अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति व आनंद की अनुभूति का अनुष्ठान है ये योगाभ्यास। कपालभाति पूर्वक अपने कपाल ललाट में भाति, दीप्ति को, ज्योति को, प्रकाश को, दिव्यालोक को उत्पन्न करते हैं। इससे हमारी अंतः प्रज्ञा प्रकाशित हो जाती है। बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मेधावी होने के लिए, प्रज्ञावान होने के लिए उन्नत मस्तिष्क के लिए ये ध्यान, एकाग्रता, ध्यान, स्वाध्याय, ये 3 उपाय हैं बुद्धि को तीव्र बनाने के। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि एकाग्रता पूर्वक ध्यान लगाते थे, स्वाध्याय करते थे, इसीलिए अत्यंत मेधावी, अत्यंत प्रज्ञावान थे। इस प्रक्रिया को आधा घंटे तक कर सकते हैं।
अब वायु मुद्रा में हाथ और अनुलोम विलोम में भी श्वास की गति इतनी सूक्ष्म कि कोई ध्वनि नहीं होगी। दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से ध्वनि रहित प्राण की गति, और हर श्वास के साथ ओंकार या गायत्री का जप, जिसको जैसा अभीष्ट हो। बाएं से लेकर के दाएं से छोड़ना, इतना दीर्घ, इतना सूक्ष्म कि कोई ध्वनि ना हो। भिन्न भिन्न प्रकार से चित्त को समाहित कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्मा और बुद्धि के संयोग विशेष से ही आत्म साक्षात्कार, और इसका अगला ही चरण है भगवान का, ब्रह्म का साक्षात्कार। जब विवेक ख्याति हो जाती है, बुद्धि पूरी प्रकाशित हो जाती है, ऋतंभरा का रूप हो जाती है जब बुद्धि। तो इस ब्रह्मांड के 3 शाश्वत सत्यों के बारे में कोई भ्रांति शेष नहीं रह जाती। परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, शाश्वत नित्य सत्य आत्मा, उसी परमात्मा के स्वरूप से प्रकाशित हम सब सशरीर आत्माएं, और हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति, भगवान की उत्कृष्ट कृति, भगवान की महिमा, ये मूर्त रूप परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, इसको लेकर के फिर कोई भ्रांति शेष रह ही नहीं जाती है। अनुलोम विलोम में इतना सूक्ष्म हो गए प्राण, ध्वनि अब आ ही नहीं रही। एक श्वास में ही ध्यान लग जाएगा, बाद में तो उसकी निरंतरता होगी मात्र। 15 से 30 सेकंड में सांस लेना और 15 से 30 सेकंड में ही सांस छोड़ना, एक बार के सांस लेने से और एक बार के ही श्वास छोड़ने से
माने एक श्वास प्रश्वास में ध्यान लग जाता है, बस आगे तो उस ध्यान की निरंतरता है, बस इसको अखंड रूप से करते रहना। श्वास के साथ ओंकार का, गायत्री का जाप। ओंकार और गायत्री का जप करके हमारे पूर्वज अत्यंत मेधा संपन्न बने थे। ओंकार और गायत्री का जप श्वासों के साथ। प्रारंभ में हाथ लगाने की आवश्यकता होती है, बाद में तो संकल्प मात्र से ही श्वास चलने लगता है, हाथ उठाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। संकल्प किया कि मैं बाएं से श्वास को ले रहा हूं, धीरे धीरे अपने आप श्वास आने लगेगा, संकल्प मात्र से। ऐसी संकल्प मात्र से ही सांस जित एक तरफ से लिया दूसरी तरफ से छोड़ दिया, धीरे 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 छोड़ते जाते। बिना हाथ के आलंबन के प्राण का आलंबन, प्रणव ओंकार ब्रह्म का, गायत्री का आलंबन। आज्ञा चक्र में ओंकार का ध्यान और बस ओंकार की महिमा को पिंड में, ब्रह्मांड में अनुभव करते हुए उसके साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाएंगे।
अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में भ्रामरी ऐसे 5-7 बार से लेकर के 5, 7, 10, 20 मिनट तक भी लगातार कर सकते हैं। ऐसे उद्गीत भी लंबा गहरा श्वास भरेंगे और आज्ञा चक्र में ओंकार के ध्यान के साथ उद्गीत प्राणायाम। आज्ञा चक्र में ओंकार का ध्यान और ओंकार के साथ एकाकार होते हुए धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक निर्विचार निर्विकार होकर के ऋतंभ्रा प्रज्ञा से युक्त होते हैं। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। ऋतंभ्रा तत्र प्रज्ञ श्रुतनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्व तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी।
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधि। निर्बीज समाधि तक जाना है। जिनका चित्त उन्नत है, सात्विक है, वे ओंकार का ध्यान ऐसे 15-20 मिनट से लेकर के 1-2 घंटा कर लेते। गायत्री का भी जाप ऐसे ही हर श्वास के साथ करते हुए अपनी बुद्धि को और परिष्कृत करते। ओम भू प्रभु तो ही प्राणों का आधार। तेरी ही कृपा से प्राण चल रहे हैं, एक एक कोशिका को जीवन मिल रहा है। शरीर की कोशिकाएं, मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो भी जीवन है, ज्ञान है मस्तिष्क की कोशिकाओं में, मस्तिष्क में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में जो भी जीवन है, ज्ञान है, गति है, शक्ति है, संवेदना है, सब प्रभु आपसे। भुआ प्रभु आप ही दुखों से छुड़ाने वाले। दुख जिस कारण से हो, उस अज्ञान और कामना रूपी कारण को भी प्रभु आप ही दूर करने वाले। आप ही के अनुग्रह से मैं अज्ञान से, कामनाओं से, वासनाओं से मुक्त होता हूँ। आप ही प्रभु सब सुख देने वाले हैं, सब प्रकार का सुख, चाहे वो भौतिक सुख है, चाहे वो अभौतिक आध्यात्मिक सुख, सुख के स्रोत, सुख के आधार प्रभु आप। तत्सवितुर्वरेण्यं, हे सविता देव। सूर्य आदि द्युलोक से लेकर के अंतरिक्ष लोक, पृथ्वीलोक, सब जगह तेरी ही महिमा को अनुभव करो। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतोतरम दिवम यश्चक्रे मूर्धनम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये द्युलोक प्रभु आपका शिरस्थान है, अंतरिक्ष लोक आपका उदर स्थान है, पृथ्वीलोक आपके पादस्थान ही है। हे विराट पुरुष, हे परम पुरुष, हर पल हर क्षण तेरी महिमा को अनुभव करो। तत्सवितुर, हे सविता, आपके वरेण्य स्वरूप को आप ही का वर्ण करो। आपके सिवा और वर्ण करने योग्य है ही क्या। आपसे ज़्यादा धनवान,
ऐश्वर्यवान, महिमाशाली, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है प्रभु? आप ही सर्वज्ञ, आप ही सर्वशक्तिमान, परमेश्वर्यवान हो। आपकी संपूर्ण दिव्यता को देवस्य वरेण्यम, मैंने वर्ण किया है प्रभु आपका, आपकी दिव्यता का, और उससे मेरे भरगह सारे क्लेश, सारी वासनाएं भस्म हो रही। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः, भस्म कर दो प्रभु सारे मेरे क्लेशों को, सारी वासनाओं को, सारे तमस को, सारे भीतर के अशुभ को, अभद्र को, अशुचिता को। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि, आपकी दिव्यता को हर पल धारण किए रहो। धिया, हम सब की बुद्धियों को नहा धिया, हम सब की बुद्धियों को यह हे परमेश्वर प्रचोदयात्, सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चला। प्रचोदयात्, आत्मा में तेरी परमात्मा प्रेरणाओं को हम सुन सके, ऐसा जी सके, एक क्षण के लिए भी तेरी प्रेरणा का अनादर न करें। मस्तिष्क में तो जो दिव्य ज्ञान देता है, उससे अपने बुद्धि को हम प्रकाशित करें। हृदय में जो तो प्रभु दिव्य संवेदनाएं देता है, उनसे हम जुड़े रहें। संपूर्ण सामर्थ्य प्रभु तुझसे ही तो है। सद प्रेरणा दो, सद्विवेक दो, सात्विक संवेदना दो, सात्विक सामर्थ्य दो प्रभु। ओंकार का, गायत्री का जाप अर्थ भावना पूर्वक, तज्जपस्तदर्थ भावना। ओंकार, गायत्री आदि का अर्थ भावना पूर्वक जप करना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में करना।